नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। झुंझुनू के सिंगाना थाना अंतर्गत थली गांव के रहने वाले और राजस्थान पुलिस पाली में हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत दिलीप कसाना का निधन हो गया, जिनका पुलिस सम्मान के साथ उनकी गांव में अंतिम संस्कार किया गया। वे अपने गांव थली छुट्टी आए हुए थे, जिनकी अचानक तबीयत बिगड़ी और खेतड़ी अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। दिलीप सिंह जानलेवा कैंसर से पीड़ित थे। उनके इलाज में उनके पिता ने जमीन भी बेच दी थी और उनका इलाज करवाया। पाली पुलिस ने भी इलाज में सहयोग किया था। परिजनों के अनुसार दिलीप सिंह 2017 में ब्लड कैंसर से ग्रसित हो गए थे। 2 बार बीमारी से जंग जीतकर दोबारा ड्यूटी पर चले गए थे। फिर से तबीयत खराब होने पर 3 दिन पहले ही इलाज के लिए घर आए थे। दिल्ली के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। दिलीप सिंह का गांव में पुलिस सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। मैं जयवीर सिंह कमांडो पाली पुलिस, और जो आज दिलीप हमारे साथ 2015 से हमारे साथ भर्ती था, हमारे साथ नौकरी कर रहा था और जो लंबे समय से कैंसर से भी पीड़ित था और बहुत ही सरल स्वभाव का लड़का था और परिवार का भी एकमात्र सहारा था। ये 3 भाई हैं, 3 भाई में ये इनमें बड़ा लड़का यही था और परिवार का जो पालन पोषण करने वाला था वो ये दिलीप कुमार एक ही जो कांस्टेबल था वही था। और इसके दिलीप कुमार के 2 बच्चे हैं, एक लड़का है जो 11 साल का है और दूसरी जो बच्ची है वो है 5 साल की। तो और मात्र दूसरा कोई सहारा है नहीं दिलीप कुमार के। और वे हमारे ये अभी ये छुट्टी आया हुआ था और इलाज के लिए। पहले 3-4 साल से कंटिन्यू ये कैंसर से पीड़ित था और बीमारी से ठीक होने के बाद ये वापस भी हमारे साथ ड्यूटी पे आ गया था 3-4 साल वापस रिकवरी करने के बाद में। लेकिन आज फिर अभी छुट्टी आया हुआ था अपने इलाज लेने के लिए। अचानक आज दिनांक 17 तारीख को अचानक पता नहीं क्या हुआ और हॉस्पिटल ले जाया गया और हॉस्पिटल गया तो डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया गया। आज हमारे गांव में दिलीप कुमार सोनोकुमार सिंह जाति गुर्जर है और 2015 में भर्ती हुआ था राजस्थान पुलिस में। आज वो काफ़ी दिनों से 2017 के बाद ब्लड कैंसर से पीड़ित हो गया था। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी और पाली में पोस्टिंग थी। परिवार वालों ने जमीन बेच कर उनका इलाज करवाया और उनके स्टाफ वालों ने काफ़ी सहयोग किया और जो भी मेरे लायक कोई सेवा होगी मैं तुरंत प्रभाव से उसका वो सरकारी तरफ जो भी नियम अनुसार जो आर्थिक स्थिति के बारे में जो भी कमी रहेगी पूरा करें। जोधपुर के जालोड़ा के पास रविवार रात एक पिकअप पलटने से उसमें सवार 9 जने घायल हो गए। घायलों को सरकारी अस्पताल फलोदी लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद 8 जनों को जोधपुर रेफर कर दिया गया। आपको बता दें कि यह पिकअप कोल्लू पाबूजी से जालोड़ा जा रही थी। जालोड़ा में नहर की पुलिस के पास बने जीएसएस के निकट अचानक अनियंत्रित होकर पिकअप पलट गई, जिसमें उसमें सवार सभी 9 जने घायल हो गए। अस्पताल में ट्रोमा वार्ड की टीम ने मरीजों का उपचार किया और गंभीर रोगियों को जोधपुर रेफर किया। फिलहाल मरीजों का इलाज जारी है। हीरामोती नगर से घुनियाना बारात गए थे, वापस आते वक्त नीली गाय आने के चक्कर में वह गाय के बचाने के चक्कर में पलटी खा गई पिकअप। इसमें 7-8 लोग थे, उनको फलोदी रेफर किए गए थे। फलोदी से रेफर हॉस्पिटल जोधपुर रेफर किए। 7-8 लोग घायल। ये जालोड़ा कोलू रोड के निकट नहर के पुल के पास, ठीक है, बाराती थे, वहाँ अपने दोस्त थे दुल्ले के। कैसे हुआ एक्सीडेंट ये? नील गाय आ गई। कितने लोग घायल हो अभी तक? 10 लोग घायल हुए, कुल 13 लोग थे। राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर बड़ा हमला बोला है। राठौड़ ने कहा कि जिन्हें आरएसएस की समझ नहीं, बेवजह की बयानबाजी में समय ना गंवाएं। यदि मुख्यमंत्री कांग्रेस सेवा दल की बात करे तो समझ आता है, लेकिन मुख्यमंत्री को आरएसएस को लेकर कोई समझ नहीं है। राठौड़ दरअसल झुंझुनू आए, जहां पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। इससे पहले उनका भाजपा नेता विशंबर पूनिया, डॉक्टर राजेश बाबल और गिरधारी खीचड़ के नेतृत्व में स्वागत किया गया। इस मौके पर भाजपा में सीएम के चेहरे पर बोलते हुए राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस के लिए केवल एक ही चेहरा काफी है, वो है भाजपा का कमल का फूल। वे कभी भी मुख्यमंत्री की दौड़ में नहीं है, वे एक साधारण कार्यकर्ता हैं जो कभी ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि यह सरकार आपाधापी की सरकार है, झूठ की सरकार है, लूट की सरकार है। हर विधानसभा में एक मिनी मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, जिसका जवाब जनता चुनाव में देगी। बीजेपी का एक चेहरा ही कांग्रेस को परास्त करने के लिए बहुत है, वो है कमल का चेहरा, कमल के फूल का चेहरा। इस बार जितने कमल के फूल की पंखुड़ियां उतने तरकस के तीर कांग्रेस के सीने में लगेंगे और कांग्रेस मजबूत हो जाएगी।
परंतु कांग्रेस का सरकार, आपाधापी का सरकार, हर विधानसभा में एक मिनी मुख्यमंत्री और लूट की सरकार, झूठ की सरकार, इस सरकार के बारे में जो भी संज्ञा दी जाए वो कम है। आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो सामाजिक संस्कृति, सामाजिक हेलमेल को आगे बढ़ाता है, राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाता है। उनका राजनीति इसके साथ संबंध सीधा नहीं है। उन पर आरोप लगाने से पहले उनको अपनी गिरबान में झांके देखना। आरएसएस को किस में विलय करना चाहिए, किस में नहीं, पर मुख्यमंत्री जी को आज भी उन लोगों को तो कम से कम विलय करें जो लोग उनसे असंतुष्ट होकर दूर छिटके थे और आज वापस उनकी सरकार में कुछ मंत्री भी बने हुए हैं। उन G19 को तो कम से कम मुख्यमंत्री अपना बनाए। मैं कतई नहीं हूँ, मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था, कर सकता हूँ कि मैं इस दौड़ में कभी हूँ। हम साधारण कार्यकर्ता हैं, जमीनी कार्यकर्ता हैं और जमीन पर दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता हैं, इसलिए हमारे। छिपाबड़ौद कस्बे में मनोहर थाना मार्ग स्थित मैरिज हॉल में आयोजित पेंशनर समाज के जिला स्तरीय वार्षिक अधिवेशन व सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जीवन में समस्याएं आती जाती रहती हैं, लेकिन इन सब से हटकर बड़ी बात यह है कि सुबह आएगी जरूर, इसलिए सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपना बेहतरीन जारी रखें। हम सेवा से सेवानिवृत्त जरूर हुए हैं, लेकिन अभी शारीरिक व मानसिक रूप से हमें मजबूत बनकर देश व समाज की सेवा में अपनी महती भूमिका निभानी है और इसके लिए हमें समस्याओं से निडर होकर रहना होगा। यह कहना है सेवानिवृत्त आयुर्वेद उपनिदेशक वेद कृष्ण शर्मा का। कार्यक्रम में नव पेंशनर का सम्मान भी किया गया। राजस्थान में जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, उसी तरह पानी की किल्लत भी देखी जा रही है, लेकिन ग्राम पंचायत देलवाड़ा में पानी को लेकर किसी का भी ध्यान आकर्षित नहीं होने के कारण जब गांव में पानी की सप्लाई होती है तब पाइपलाइन से फालतू पानी बहता है, जिस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। हमेशा लोगों के द्वारा कहने के बावजूद भी केवल आनाकानी की जाती है। यह मामला देलवाड़ा के बाईसा बावड़ी खटीक मोहल्ले में जब पानी की सप्लाई दी जाती है, उसी समय बाईसा बावड़ी के पास पाइपों से फालतू पानी बाहर आता है, जिस पर केवल चर्चा ही की जाती है, जिससे रोड पर आने जाने वाले राहगीर भी बहते हुए पानी से परेशान रहते हैं। हिंडोली में राजकीय महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने परीक्षा फार्म की अंतिम तारीख तक पोर्टल पर महाविद्यालय का नाम नहीं आने पर आक्रोशित कॉलेज के छात्र व छात्राओं ने सोमवार को कस्बे के पुराने हाईवे 12 को जाम कर दिया। मानव श्रृंखला बनाकर तहसील चौराहे पर अपने हक को लेकर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान छात्रों को पुराने कॉलेज के छात्रों का भी समर्थन मिला। मामला बढ़ता देख तहसीलदार केसरी सिंह धरना स्थल पर पहुंचे और कॉलेज के प्रिंसिपल रमेश चंद मीणा को मौके पर बुलवाया। प्रिंसिपल ने कहा कि उन्होंने पूरी औपचारिकताएं पूरी कर ली है, अब राज्यपाल से आदेश आने के बाद ही कुछ होगा, लेकिन एक भी विद्यार्थी वंचित नहीं रहेगा। तहसीलदार केसरी सिंह के जल्द ही पोर्टल पर नाम प्रदर्शित करवाने व बिना किसी अलग फीस के फॉर्म भरवाने के आश्वासन के बाद कॉलेज के विद्यार्थियों ने धरना समाप्त किया। झुंझुनू के पचेरी कला थाना इलाके के हरियाणा बॉर्डर काकड़ा गांव के पास चलती हुई कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग से कार पूरी तरह जलकर नष्ट हो गई। थानाधिकारी बनवारी ने बताया कि मोहम्मदपुर नारनौल निवासी हुकुम चंद्र ने रिपोर्ट दी कि वो 5 दिन पहले दिल्ली के अपने दोस्त की कार लेकर आया था। निजी काम से काकड़ा गया था। रात को दोस्त घनश्याम के साथ वापस लौट रहे थे। अचानक एक ब्लोअर में धुआं निकला। गाड़ी को साइड में कर उतरा और बोनट खोलकर चेक करने लगा। बोनट खोलने के तुरंत बाद आग की लपटें निकलने लगी, जिसे देख वो तुरंत वहां से दूर भाग गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बांसवाड़ा के तलवाड़ा में हवाई पट्टी के निकट बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार कार और बाइक का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें बाइक सवार की मौत हो गई। वहीं मृतक के शव की अभी तक शिनाख्त नहीं हुई है। मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस शव के शिनाख्त के प्रयास कर रही है। झुंझुनू के हरियाणा बॉर्डर के सोहली गांव के पास स्थित पहाड़ी पर आग लग गई। इसके बाद घास और झाड़ियों में आग से लपटें उठती रही। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। आग पर करीब 7 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया जा सका। जानकारी के अनुसार ग्रामीणों को धुआं उठता दिखाई दिया। आग की लपटें देखकर पहाड़ी के नीचे ग्रामीणों का जमावड़ा लग गया। ग्रामीणों ने पुलिस और प्रशासन को सूचित किया। सूचना पर सूरजगढ़, खेतड़ी, विद्या विहार, पिलानी समेत हरियाणा की 7 दमकल मौके पर पहुंची, जिन्होंने 7 घंटे बाद आग पर काबू पाया। भारतीय जनता पार्टी के सामाजिक न्याय पखवाड़ा के तहत विजयनगर मंडल के तत्वाधान में वित्तीय समावेश गौरव दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व देहात जिला अध्यक्ष नवीन शर्मा ने जन धन योजना, मुद्रा लोन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, किसान सम्मान निधि योजना व अन्य वित्तीय समावेशी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। जिला संयोजक आशीष सांड ने कहा कि वर्तमान में हर एक वर्ग का व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ बैंक में वातानुकूलित परिवेश में अपना कामकाज करता है। मोदी की एक डिजिटल इंडिया की पहल ने इन बिचौलियों को खत्म कर दिया है।
खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज। नमस्कार।